हरिओम गुरु प्रेमियों, आज का दृष्टांत मोह के ऊपर है। टॉपिक भी मोह ही है। मोह। एक सेठ जी थे, काफी बूढ़े हो गए थे। दाना डलने की एक चक्की थी, उनकी दुकान पर बैठे थे। बूढ़े होने पर भी दाना डल रहे थे। डलते जाते कहते जाते, इस जीवन से तो मौत अच्छी है। फिर क्या हुआ कि इसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकले। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द जब सुने तो सोचा कि कितना दुखी है ये व्यक्ति, चलो इसकी सहायता करनी चाहिए। फिर वो उसके पास गए और जाकर के बोले, सेठ जो था वो बहुत दुखी लगता है तू, ऐसा उन्होंने साधु जी ने पूछा। मेरे पास एक विद्या है, यदि तू चाहे तो तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूँ, ऐसा साधु ने कहा। चलता है तो चल, यहाँ के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, बहुत दयावान हो तुम, परंतु मैं जा कैसे सकता हूँ। वो बोला कि मैं कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तक मेरे कोई संतान भी नहीं हुई है। वो कहता है कि संतान हो जाए चलूँगा अवश्य। तो साधु कहता है कि बहुत अच्छा, उससे कहा कि बहुत अच्छा, और इतना कहने के बाद वो जो साधु था वो चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद सेठ के दो बेटे जो थे वो पैदा हो गए। फिर उसके बाद हुआ, कई वर्षों के बाद में साधु फिर वापस आया और वापस आकर के उसने कहा कि चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान हो गई है। फिर सेठ ने क्या कहा, तो सेठ कहता है कि हाँ, इसके बाद में भी उसकी जो इच्छाएं हैं ना वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो सेठ उससे कहता है कि हाँ चलता हूँ, लेकिन फिर उसकी एक डिमांड हो जाती है। कहता है हाँ, हो तो गई संतान, परंतु अभी तक वो किसी योग्य तो नहीं है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं तब तुम आना, मैं अवश्य चलूँगा। फिर क्या हुआ कि लड़के बड़े हो गए। साधु फिर आया तो सेठ नहीं था। पूछा उसने कि सेठ कहाँ है, तो पता लगा कि सेठ जी जो थे वो मर गए हैं। तो साधु ने योग बल से देखा कि मर कर वो कहाँ गए हैं। तो उसने अपने जब योग बल से देखा और पता लगाया कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, जो वो बैल बन चुका था उसके पास साधु ने कहा कि अब चलेगा स्वर्ग को। सेठ जो था, जो बैल की योनि में था, उसने सर हिलाकर कहा, कैसे जाऊं, बच्चे अभी नासमझ हैं, मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। और बोलता है कि जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूँ उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा। बैल की योनि में है, लेकिन तब भी सेठ को भी मोह है, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता। वो बोलता है सेठ साधु से कि कुछ देर और ठहर जा। इसके बाद क्या हुआ कि साधु चला गया। फिर 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद साधु फिर से वापस आया। देखा दुकान के सामने अब बैल नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि वो जो बैल था वो कहाँ गया। तो उसको पता लगा इस बारे में, यानी कि ज्ञात हुआ कि बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके देखा, पता लगाया, तो पता लगा कि वो सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल तुझे मैं स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा, देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं, मेरे लड़के घर में नहीं हैं, यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन। फिर वो सेठ बोलता है, कुत्ते की योनि में जो है, बोलता है नहीं बाबा तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि साधु चला गया। इसके बाद 1 वर्ष बाद उसने वापस आकर देखा
कि जो कुत्ते की योनि में सेठ था वो भी मर गया। उस साधु ने अपने योग बल द्वारा पुनः उस सेठ को खोजा तो पता चला कि वो अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बन के बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा कि देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी? कहाँ से कहाँ पहुँच गए तुम? वो साधु कहता है कि अब भी मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने क्या किया? चिल्ला कर कहा, चला जा यहाँ से, क्या मैं ही रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए? उनको ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोतों पोतियों को आते जाते देखकर ऐसा सेठ बोलता है, प्रसन्न होता हूँ। स्वर्ग में क्या मैं तेरा मुख देखा करूँगा? तो प्रेमियों, ये है मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम। ये मोह का जो चक्र है आत्मा को नीचे ही नीचे ढकेलता चला जाता है। नहीं, इस प्रकार के हम कर्म मत करें। कर्म करो अवश्य, परंतु मोह और ममता से परे हटकर, दूर हटकर। तो गुरु भी यही समझाते हैं। देखिए, साधु संत समझाने आते हैं, लेकिन जब हम ही ना समझें तो इसमें किसका बुरा है? हमारा बुरा है ना। गुरु तो बार बार समझाते हैं कि तुम सबसे प्रेम करो, मोह नहीं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम मोह करते हैं, प्रेम किसी से करते नहीं हैं। मोह जो होता है वो फंसाने वाला होता है। इस कहते नहीं कि हम कितनी लाख योनियों में फिर से कितनी मृत्यु लोक में फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे, बार बार आवागमन ही चलता रहेगा। किसके कारण? मोह के कारण। तो मोह हमारे रोम रोम में बसा हुआ होता है। हम कहते हैं कि मोह, गुरु भी कहते हैं मोह को निकालो निकालो। इसकी प्रैक्टिस ही जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस से। अगर हम सोचे कि एक दिन में हमारा मोह चला जाए, ममता चला जाए, कामनाएं चली जाएं, क्रोध चली जाएं, ठीक है, नहीं जाएंगी, मनुष्य शरीर में है। लेकिन गुरु कहते हैं अभ्यास से हर चीज जाता है। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी सिल पर आवत जात, सिल पर पड़त निशान। देखिए ना, जैसे कुएं में आपने देखा होगा बार बार रस्सी से पानी भरा जाता है तो उसमें निशान पड़ता है। तो यही गुरु समझाने की कोशिश करते हैं कि आप समझो कि आप सबसे प्रेम करो, मोह नहीं करो, क्योंकि मोह जो होता है वो हमें गर्त में ले जाने वाला होता है। बच्चों से भी प्रेम, पति से भी प्रेम, परिवार से प्रेम, पूरे समाज से, संसार में सबसे प्रेम, पशु पक्षी कोई भी हो, लेकिन मोह नहीं करना है कि उसके जाने के बाद में हमें बहुत खल जाएगा। तो गुरु कहते हैं ना कि जीते जी तुम सीखो इस चीज़ को, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं। आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो कल कोई हमने देखा नहीं कि हमारे साथ बुरा ना हो, क्योंकि कहते नहीं हम मृत्यु लोक में हैं। तो सुख दुख दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं, ठीक है, इसके बगैर जीवन नहीं है। तो इसमें हमें संभलना आना चाहिए। तो गुरु ने हमें सुजाग बनाया है, गुरु ने हमें बताया है कि कैसे संभलना है, और सबसे हमें प्रेम करना है, मोह नहीं करना है। हरि ओम तत्सत।